हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी आरआरबी एएलपी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जीके और साइंस के लिए। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, अगले महीने से अपने एग्जाम है और सीवीटी 1 के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट में 30 उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जीके और साइंस के, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें से मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम का हिस्सा जरूरी बनेंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व का प्रकार पोषक युग्म तत्व युग्म में सही नहीं है, यानी युग्म जो है इसका सही नहीं है। तो देखो, बृहद पोषक तत्व आयरन, दूसरा आपका ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम। क्या इनमें से कौन सा सही है या नहीं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना तो 1 ना तो 2, यानी दोनों आपके युग्म गलत हैं। आयरन कम चाहिए अपन को, कैल्शियम थोड़ा अच्छी मात्रा में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में, तो दोनों युग्म आपके गलत हो जाएंगे, उल्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके प्रतिपादक किसको कहते हैं, ये आपको बताना था। तो डॉक्टर कनक रेले, ये आपकी मोहिनीअट्टम की प्रतिपादक, यानी एक तरह से इसको आगे बढ़ाया है और शुरुआत की है, वो हो जाएंगी। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम छोटा कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अवावयी जीवाणु जंतु अवशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ये आपका परिवर्तन नंबर 1 दिया है। दूसरा क्या है कि बायोगैस को ईंधन के रूप में चलाया जाता है, परिवर्तन नंबर 2। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो, परिवर्तन 1 जो है रासायनिक है क्या? तो बिल्कुल, यहाँ पे अगर जीवाणु जो है ना जंतु अपशिष्ट का पाचन करके बायोगैस बना रहे हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि ये वापस से अपनी अवस्था में परिवर्तित होकर नहीं आ सकता, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका 1 तो सही हो गया, परिवर्तन 1। अब दूसरा क्या है, देखो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन अगर देखोगे तो प्रक्रिया 1 भौतिक परिवर्तन है, ये गलत बात है। और प्रक्रिया बी रासायनिक, ये प्रक्रिया बी तो रासायनिक है लेकिन ए भौतिक नहीं है, दोनों ही रासायनिक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ए और बी दोनों प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पे कि बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाओगे, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और अपशिष्ट का पाचन करके बायोगैस जो जीवाणु बनाते हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आएंगे, और 4 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए छोटा कर देते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं। ये बोल रहा है कि ए रक्त समूह वाले एक व्यक्ति ने बी रक्त समूह वाली महिला से विवाह किया, तो उनका ए बी रक्त समूह वाला बच्चा हुआ। देखो, ए और बी वाले दो आपके पुरुष और महिला हैं, और यहाँ से ए बी रक्त समूह वाला दोनों के मिल से क्या है, एक बच्चा बना। तो पूछा क्या है आपसे कि इनमें से अर्थ क्या हो जाएगा इसका, कि भाई क्या मीन्स निकला। तो याद रखना, मैं इसको आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ कि जब कभी भी ए और बी के मिल के ए बी रक्त समूह वाला कोई बच्चा बनता है तो उसे बोलते हैं रक्त प्रकार ए के लिए जीन और रक्त प्रकार बी दोनों के प्रभावी, यानी ए और बी दोनों के जो जीन है ना, ये प्रभावी हो जाएंगे उस बच्चे में। ठीक है, क्योंकि ए बी मिल के ए बी बना रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि देखो, निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो, बाष्प है, धुंध है, ओलावृष्टि, कोहरा। तो इनमें से अगर आप देखो तो ओलावृष्टि जो होता है, पत्थर जो वर्षा के साथ पत्थर गिरते हैं ऊपर से बादल के साथ, तो ओलावृष्टि होगा। लेकिन बाष्प, धुंध और कोहरा ये तीनों एक जैसे फॉग बनाते हैं, तो जो आपका ओलावृष्टि है यही आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करो। अब एम्पियर होता क्या है भाई साहब? एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो आई जो है विद्युत धारा होती है, किसके बराबर होती है? क्यू अपॉन टी, यानी कि कूलाम पर टाइम। ठीक है, आवेश पर टाइम जो है ना, वही आपकी विद्युत धारा होती है, और विद्युत धारा की एसआई मात्रा इकाई होती है। अब चारों ऑप्शन में से अपन आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा 3 होगा। क्यों होगा? देखो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से बनता है। 1 एम्पियर यानी आई कैसे बनेगा? 1 कूलाम आवाज जो है ना उसके प्रति सेकंड, यानी टी यानी पर सेकंड हो जाएगा, इससे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैहर दरबार किस राज्य में है जहां अलाउद्दीन खां संगीतकार थे? तो अलाउद्दीन खां जो है ना, ये मैहर के हैं, और मैहर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिरोधों को किसकी सहायता से मापा जाता है? प्रतिरोध जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो, इसको किससे मापोगे आप बताओ। देखो, प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट होती है ये क्या होती है? ओम होती है, जिसको ऐसे डिनोट करते हो ओम को। लेकिन इसको मापोगे कैसे, आपको ये पूछा है। तो याद रखना, इसे मापने के लिए अपन यूज करते हैं ओम मीटर। तो
तो ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर और विद्युत धारा यानी एम्पियर नापने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को है, लेकिन ये दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट, घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है। फ्रिक्शन जो होता है घर्षण बल, याद रखना ये कब बढ़ेगा, जब सतह आपकी खुरदुरीपन होगी, यानी सतह ज़्यादा खुरदुरी होगी तो घर्षण बल ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी ही ज़्यादा सतह खुरदुरी होगी उतना ही घर्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि अपन चिकनी जगह पे फिसल जाते हैं क्योंकि घर्षण वहाँ नहीं रहता है, लेकिन खुरदुरी जगह पे अपन आसानी से चल पाते हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1662 में कौन सा नियम बनाया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था कि दबाव और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर होता है, यानी कि दबाव हो जाएगा प्रेशर और आयतन भी, तो पीवी बराबर कांस्टेंट। ये आपका आदर्श गैस का नियम है और दिया किसने था, तो 1662 में। याद रखना ये बायल ने दिया था, तो बायल का नियम होगा आदर्श गैस का, ठीक है। नेक्स्ट, यदि U वस्तु की दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है और F एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक दर्पण सूत्र है। अब दर्पण सूत्र पूछा है, बहुत ही सिंपल है। दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/V + 1/U = 1/F। मिला लो किस ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर 3 मुझे यहाँ दिख रहा है कि 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो याद रखना 1980-81 की बात है। 1980-81 इंदिरा गांधी के ज़माने में, उस समय आपकी थी 6ठी पंचवर्षीय योजना और उसी समय भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है। तो शरीर के अंदर स्कैन करने के लिए रेडियो तरंग और मैग्नेटिक का यूज कौन करता है, कौन सी ऐसी तकनीक है आपको ये बताना है। तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MRI बोलते हो। MRI कराने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल सेंट्रल लाइन का हिस्सा क्या है। याद रखना बास्केटबॉल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका डायमेंशन वगैरह सब कुछ आप पढ़ के जाना। तो बास्केटबॉल की जो सेंट्रल लाइन है ना, उसका हिस्सा हो जाएगा आपका बैक कोर्ट, तो बैक कोर्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रोग और उसकी कमी का गलत है, यानी कि रोग और किसी कमी से होता है गलत युग्म है। तो देखो हाइपोकैलमिया कैल्शियम लिखा हुआ है, मैरास्म प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रक्त अल्पता, ये देखो पेलाग्रा विटामिन B3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना हाइपोकैलमिया कैल्शियम से नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा, बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। देखो मेरास्म जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कमी से होता है, खून की कमी विटामिन B12, पेलाग्रा विटामिन B3, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ठीक है। तो हाइपोकैलमिया आई थिंक कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, ये किसी दूसरे प्रोडक्ट की कमी से होता है। पोटेशियम, जहाँ तक है पोटेशियम, याद रखना पोटेशियम की कमी से क्या है, हाइपोकैलमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम आपको बताना है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होना चाहिए मनाया कब जाता है, 8 मार्च को हर बार मनाया जाता है हर साल, और इसकी थीम इस बार की थी 24 की कि इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिया गया समीकरण डॉट डॉट का संबंध दर्शाता है। अब गति का ये पहला समीकरण नहीं है, दूसरा समीकरण है, S = ut + ½ SVT। अब बताना है किसका इसका संबंध दर्शाता है। S है आपका, S क्या होती है, स्थिति होती है, और T यहाँ पे समय, तो स्थिति और समय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने किस विषय का चयन किया गया। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आपको जानना है योग दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो याद रखना है 21 जून 2015 को, सबसे पहले 2015 को मनाया गया था। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावित हुआ, लेकिन 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया, दूसरी बार 2016 में मनाया गया। तो पूछा है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए कौन सा थीम या विषय था, आपसे ये पूछा है। तो याद रखना इसकी थीम या विषय हो जाएगी आपकी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लड़कियों को ऋतुस्राव के दौरान संक्रमण और बीमारी से होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत वाला कथन बताना है। पहला कथन अपन देख लेते हैं, क्या लिखा है कि
लड़कियों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बा बंद स्नैक्स का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो आपको यही राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, भारत में विशालकाय सर्प बासुकी जीवाश्म कहाँ पाए गए अप्रैल 2024 में। देखो, अप्रैल 2024 में भगवान शंकर के गले में धारण होने वाला बासुकी नाग जो उसके जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं, तो याद रखना ये गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखो, मछली में रक्त परिसंचरण जो है ना, दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है। पहला कथन है आपका, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। बिलियन जो है होमोजीनियस मिश्रण होता है। दूसरा है, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और सिल्वर का मिश्रण है। ये बिल्कुल गलत बात है। जर्मन सिल्वर जो है ना आपका, ये किसका मिश्रण है, कॉपर जिंक और साथ में निकिल, सिल्वर नहीं निकिल। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि दोनों अंतराणु अन्योन्य क्रिया के समान है तब विलेय एक विलायक में घुल जाएगा। तो विलेय जो है विलायक में घुलता है, ये भी सही बात है। तो इनमें से आपको सही कथन बताना था। तो केवल 1 और 3, दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड लवण का उत्पादन करता है। अमोनियम क्लोराइड होता क्या है, NH4Cl। ठीक है, ये कौन बनाएगा आपको बताना है। तो याद रखो, जिसमें NH4 होगा और क्लोरीन होगा वही बनाएगा। देखो यहाँ पे HCl किस में है, इसमें है, और NH4 भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गिफ्ट टू मोनोथिज्म एक बुक है, किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो बुक है ना, इसके रचयिता हैं आपके राजा राजमोहन राय, जिन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे काम किए। नेक्स्ट, न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। अष्टक नियम यानी 8वें तत्व और पहले तत्व के गुण समान हो गए। न्यूलैंड का अष्टक नियम यही तो बोलता है। नेक्स्ट है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का सही सूत्र बताया। देखो, V बराबर W/Q, यानी कि वर्ग पर यूनिट आपका ये जो आवेश है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सही वाला आपको यहाँ पे बताना था। तो V बराबर W/Q कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है। तो किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदलने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। नेक्स्ट है, जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो, जो भी कवक वगैरह है ना, अकार्बनिक पदार्थ को सरल में तोड़ देते हैं, उसे कहते क्या है, तो उसे बोलते हैं अपचयन। अपचयन ये आपकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कि राडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस तरंग का यूज करते हैं। राडार जो आपका होता है, उससे कोई भी जहाज है उसकी अगर स्थिति जानना है तो रेडियो तरंगों का यूज करेंगे। रेडियो तिरंगे ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा प्रैक्टिस सेगमेंट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 30 में से कितने आपसे बने, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए